स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अमित शाह का 2002 में सबक सिखा दिया वाला बयान पहुंचा चुनाव आयोग के पास। पूरा आईएएस अधिकारी ने दर्ज कराई शिकायत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बीजेपी गुजरात से जा रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा दावा। एक और बड़ी अपडेट यह है बीजेपी का गुजरात मॉडल। जूनागढ़ में जहरीली शराब से हुई मौत पर राहुल गांधी का निशाना। एक और बड़ी अपडेट बीजेपी को सता रहा है गुजरात चुनाव में डर। 2017 का आंकड़ा कर रहा है परेशान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अमित शाह का 2002 में सबक सिखा दिया वाला बयान पहुंचा चुनाव आयोग के पास। पूरा आईएएस अधिकारी ने दर्ज कराई शिकायत। दरअसल दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से गुजरात के चुनाव प्रचार में बयान दिया था कि 2002 में उन्हें सबक सिखा दिया गया है, उसके रिटायर आईएएस अधिकारी ने शिकायत चुनाव आयोग से की है। उन्होंने अमित शाह के बयान की शिकायत करते हुए उनके खिलाफ चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। बता दें कि अमित शाह ने चुनावी रैली में कहा था कि 2002 में भाजपा ने दंगाइयों को सबक सिखा दिया है। वहीं चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि हम इस मामले को देख रहे हैं। पोल पैनल ने गुजरात के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से इस बाबत रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि अमित शाह ने 25 नवंबर को ये बयान दिया था। बता दें कि गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी कुलदीप आर्या ने बताया कि इसकी रिपोर्ट 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग को भेजी जा चुकी है। आर्या ने कहा है कि हमने खेड़ा के जिला चुनाव अधिकारी से इसकी रिपोर्ट मांगी थी। इस रिपोर्ट में वीडियो क्लिप भी शामिल है। बता दें कि 26 नवंबर को चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में रिटायर आईएएस अधिकारी शर्मा ने कहा है कि अमित शाह ने कथित तौर पर आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन किया है। उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर वोट अपील की है। शर्मा ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसमें कहा गया है कि 2002 में उन्हें सबक सिखा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये बयान सही है तो ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, खासकर उस नियम का जिसमें कहा गया है कि जातीय सांप्रदायिक आधार पर वोट अपील नहीं की जा सकती। चलिए अगली खबर। बीजेपी गुजरात से जा रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, गुजरात में पहली बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद है। दिल्ली के बाद अब पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी जीत का दावा करती नजर आ रही है। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के पैटर्न पर ही चुनाव लड़ रही है। बता दें कि दिल्ली और पंजाब के बाद अरविंद केजरीवाल अब गुजरात में मुफ्त सुविधाओं का वादा कर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट बिजली तक मुफ्त देने का वादा किया है। अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था और जगह जगह स्कूल बनाने का वादा किया है। बता दें कि गुजरात में 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात में जनसभा कर पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया है और जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। चुनावी सभा को संबोधित करने से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में जनता से पूछा। इसके बाद उन्होंने गुजरात में सरकार बनाने का दावा किया है। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी एक सर्वे आया है। सर्वे में आया है कि बीजेपी गुजरात से जा रही है और आम आदमी पार्टी आ रही है। दोस्तों, अब ये तय हो गया है कि 27 साल की भारतीय जनता पार्टी का शासन गुजरात के अंदर अब खत्म होने जा रहा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पूरे गुजरात में चारों तरफ बदलाव की आंधी चल रही है। जिस तरफ मैं देख रहा हूं, लोग चारों तरफ परिवर्तन परिवर्तन का नारा लगा रहे हैं। चलिए अगली खबर यह है बीजेपी का गुजरात मॉडल। जूनागढ़ में जहरीली शराब से हुई मौत पर राहुल गांधी का निशाना। दरअसल दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जूनागढ़ में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से हुई मौत को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में दिखावे की शराबबंदी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ड्राई स्टेट गुजरात में कल फिर जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई। एक तरफ दिखावे की शराबबंदी, दूसरी ओर जहरीली शराब और ड्रग्स से लोग मर रहे हैं। रोजगार की जगह जहर दे रही है सरकार। यह है बीजेपी का गुजरात मॉडल। गांधी सरदार की भूमि को नशे में लिप्त कर दिया गया है। इसके आगे उन्होंने रिजेक्ट बीजेपी लगाया है। बता दें कि जूनागढ़ में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है। ये पहली बार नहीं है कि राज्य में जहरीली शराब से किसी की जान गई।
इस साल यानी जून 2022 में भावनगर जिले में जहरीली शराब पीने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसको लेकर भी भूपेंद्र पटेल सरकार पर सवाल उठे थे। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव की कुल 182 विधानसभा सीट में से 89 पर मंगलवार 29 नवंबर को चुनाव प्रचार अभियान खत्म हो गया था। बता दें कि पहले चरण की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोटिंग है, वहीं बची हुई 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मंगलवार 29 नवंबर को भावनगर और गांधी धाम में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करें। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नड्डा और बीजेपी के अन्य नेता पहले चरण में किस्मत आजमा रहे हैं। पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में पहले ही रैलियां कर चुके हैं। चलिए अगली खबर। गुजरात चुनाव में बीजेपी को सता रहा है डर, 2017 का आंकड़ा कर रहा है परेशान। दरअसल दोस्तों, गुजरात में भाजपा के आरामदायक स्थिति में होने की खबरों के बीच पार्टी नेतृत्व मतदाताओं की सोच को लेकर ज्यादा परेशान दिख रहा है, क्योंकि फैसले की घड़ी करीब आ गई है। बता दें कि चुनाव में जीत के लिए रणनीति और तैयारियों की समीक्षा के लिए होने वाले बीजेपी के अंदरूनी बैठक में नोटा वोटों को कम करना चर्चा का मुख्य विषय बन गया है, क्योंकि बीते चुनाव यानी साल 2017 के विधानसभा चुनाव में लगभग 115 सीटों पर नोटा के वोट तीसरे स्थान पर रहे थे। बता दें कि नोटा गुजरात में पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नोटा की जगह को अंतिम से हटाने के लिए भी भाजपा की ओर से असफल प्रयास किए गए थे। भाजपा नेताओं के अनुसार कई लोगों ने इसे सूची में नंबर 1 मानते हुए अंतिम पंक्ति पर अपना वोट डाला। पार्टी के नेता स्वीकार करते हैं कि उनके कैडर और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा काम भाजपा की जीत के बारे में अति आत्मविश्वास पैदा करने के बजाय मतदान के दिनों में मतदाताओं को घरों से बाहर निकालना है। बता दें कि साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो गुजरात राज्य की कुल 182 सीटों में से 115 पर नोटा तीसरे नंबर पर था। गुजरात के लगभग 3 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 5.51 लाख या 1.84% मतदाताओं ने नोटा को चुना था। गुजरात में नोटा का कुल वोट शेयर भाजपा 49.5% और कांग्रेस 41.44% के बाद तीसरे नंबर पर सबसे अधिक नोटा 1.84% था। बीते चुनाव में कुल 794 निर्दलियों में से सिर्फ 3 ही चुनाव जीत पाए थे। ये इकलौता समूह था जिसे नोटा से ज्यादा वोट शेयर हासिल किया था। बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने 3 नवंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के मतदान के लिए मंगलवार शाम प्रचार अभियान थम गया। चुनाव के परिणाम 8 दिसंबर को सामने आएंगे। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से पहले चरण में 89 और दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान